राम राम दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल HR नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे HSSC द्वारा बार बार पूछे जाने वाले 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? स्मार्ट हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थी थानेसर में। कहाँ पे थी? थानेसर में। और जो हमारा थानेसर है वो कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर कुरुक्षेत्र में क्या था? स्मार्ट हर्षवर्धन की राजधानी। नेक्स्ट देखिए, भिंडावास। जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कहाँ पे है? झज्जर में। जब हम भिंडी बनाते हैं तो उनको सुखाते हैं, जारते हैं, तो ये कैसे ऐसे याद कर लोगे आप? कहाँ पे है? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने आता है, हरियाणा में KMP एक्सप्रेस वे है, उसका पूरा नाम पूछा है। तो के से बन जाता है हमारा कुंडली, कुंडली, और M से बनता है हमारा मानेसर, और P से हमारा क्या बन जाता है बेटा? पलवल। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास है वो किसको कहा जाता है? दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हरियाणा में मिनी क्यूबा के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां सबसे अधिक क्या मुक्केबाज है, बॉक्सर हैं, तो ऐसा कौन सा जिला है? वो है हमारा भिवानी जिला। कौन सा जिला है? भिवानी जिला। उसके बाद देखिए, हरियाणा की पहली महिला विधायक यानी कि MLA कौन थी? पहली चंद्रावती। कौन थी? चंद्रावती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में गोला बारूद का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर यमुना नदी के किनारे है, तो हम गोला बारूद कहाँ फेंक देंगे? यमुना नदी में। ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है 108वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध टोपरा स्तंभ जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। ठीक है, जिसको वो दिल्ली ले गया था, वह मूल रूप से हरियाणा के किस जिले में था? मतलब दिल्ली ले गए थे तो वो कौन से जिले में था? मूल रूप से तो था अंबाला में। अगर अंबाला ऑप्शन में ना मिले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर, क्योंकि ये फिलहाल कहाँ कौन जो जमीन है वो कहाँ चली गई है? यमुनानगर में चली गई है। पहले यमुनानगर किसका हिस्सा था? अंबाला का। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम क्या था जिसने 1857 के संग्राम में जो शहीद हुए थे? बल्लभगढ़ से संबंध कौन से राजा का था? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह का संबंध किससे था? बल्लभगढ़ से। और बल्लभगढ़ कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। और इसके साथ साथ आप याद रख कर लेना, HSSC का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। HPSC होता है वो हमारी जो ग्रुप A और B की जो नौकरी होती है उनके एग्जाम करवाता है, और जो HSSC होता है वो ग्रुप C और D के एग्जाम करवाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में दीनबंधु छोटू राम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? मुरथल कहाँ पे है? सोनीपत में। मुरथल सोनीपत में जो दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके बाद आ जाता हमारे सामने, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे विधानसभा की तो वो कौन है? छन्नो देवी। कौन है? छन्नो देवी। ठीक है, और MLA को बताया था अभी वो कौन थी? चंद्रावती। उसके बाद आ जाता है हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? चेरापूंजी जहाँ पे ज्यादा बारिश होने के कारण उसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, तो वो है छछरौली।
कौन सी जगह है? छछरौली। और छछरौली आपका कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। ठीक है, छछर ना करा, यमुना में डुबो देंगे। ठीक है, छछरौली, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, यमुना में पानी बहुत ज्यादा हो रखा है, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर जो है वो कहाँ पे है? गोरखपुर में। वो कहाँ पे है? गोरखपुर। और अगर पूछे गोरखपुर कहाँ पे है तो कहाँ पे है? फतेहाबाद में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सीही गांव जो है किस संत कवि की जन्म स्थली? सीही में किसका जन्म हुआ था? संत सूरदास जी का। किसका? सूरदास जी का। स से सीही, स से सूरदास, ऐसे याद कर लेना। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं? तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें कहाँ पे हैं सबसे ज्यादा? हिसार में। और पूछे ज्यादा भी कितनी सीट है? 7 सीट है। ठीक है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, मतलब स्पोर्ट्स में सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भीम पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है? राजीव गांधी जो है वो कहाँ पे है? खेदड़ गांव में। कौन सा गांव है? खेदड़। खेदड़ गांव कहाँ पे पड़ता है आपको पता होना चाहिए? हिसार में। ठीक है, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला पहलवान गीता फोगाट का संबंध किस जिले? गीता फोगाट जो है उसके बारे में आपको याद रखना, वो कहाँ से है? चरखी दादरी। जो फोगाट बहनें हैं वो सारी कहाँ से? चरखी दादरी से हैं। ठीक है, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ पे है? मिट्टी की जांच कहाँ पे की जाती है? करनाल में। नाले में से मिट्टी निकाल के कहाँ लेके जाएंगे? करनाल। ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साथ ही साथ आपको याद होनी चाहिए जो क्वेश्चन क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोरनी और टिपरा जो पर्वत श्रृंखलाओं को कौन सी नदी अलग करती है? मोरनी और टिपरा को कौन सी नदी करती है? घग्गर। जो मोरनी बन गई टिपरा कैसे? घगरा पहन के। ठीक है, घगरा इनको क्या कर देगा? अलग कर देगा, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, हरियाणा में ट्रैक्टर निर्माण का प्रमुख, ट्रैक्टर का निर्माण कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में। ट्रैक्टर तो बाद में आए हैं, पहले क्या था? बैलगाड़ी थी, तो ट्रैक्टर कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में, चांदनी रातों में किया जाता है? भाई कौन सा नृत्य है चांदनी रात में? तो क्या होएगा? धमाल होएगा भाई, क्योंकि कोई नहीं होता फिर तो हम रुकने वाले नहीं है, क्या करेंगे? धमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा में किस त्योहार को बासुड़ा भी कहा जाता है? बासुड़े आप देखते हो ना, बासुड़े। बासुड़ा कौन सा त्योहार होता है? हमारी सीली सातम। ठीक है, सीली सातम को ही हम क्या कहा जाता है? बासुड़ा कहा जाता है। और जो सीली सातम है वो कब आती है? शीतला माता की इसमें पूजा होती है, शीतला जो सप्तमी होती है, सातम। ठीक है, ऐसे आप याद कर लोगे। ठीक है, बासुड़ा, सीली सातम को। हरियाणा के हास्य कवि, मतलब हंसाने वाले, हंसी मजाक वाले कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। वो किस जिले से संबंध है उनका? तो क्या है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ से संबंध है किसका? हमारे सुरेंद्र शर्मा का, जो क्या है? एक हास्य कवि है। हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान यानी कि अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? घोड़ा लेके हम कहाँ जाएंगे? हिसार में। हिसार में है, तो ये कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो, हरियाणा में पहली मेट्रो जो चली थी वो कहाँ चली थी भाई? ये यार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गुरुग्राम में। कहाँ पे चली? गुरुग्राम में चली। कब चली वो भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। 2010 में पहली मेट्रो आई थी गुरुग्राम में। संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत, संदेश देंगे, सप्ताह में एक बार ही हम संदेश देते हैं,
और संदेश किसका दिया जाएगा? जो नेक काम करेगा। तो ये इसकी शुरुआत किसने करी थी? पंडित नेक्कीराम शर्मा ने। किसने करी? नेक्कीराम शर्मा ने। संदेश हम सप्ताह में एक बार देंगे, और कौन सा संदेश देंगे? जो नेक काम करेगा। ऐसे याद आप कर सकते हो, नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा में कौन सा जिला खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? याद रखना, महेंद्रगढ़। जो खनिज होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? जमीन में से निकलते हैं। और जमीन में क्या करोगे? गड्ढा करोगे तो महेंद्रगढ़ गड्ढा। तो खनिजों को निकालोगे आप कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। उसके बाद देखिए, जाट गजट कौन सा है? जाट गजट समाचार पत्र किसने शुरू किया? जाट गजट जो समाचार पत्र शुरू किया था वो किया था चौधरी छोटू राम। किसने? छोटू राम ने। तो देखना कैसे याद करोगे, जो जाट होते हैं ना वो अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं? चौधरी। तो कैसे याद करो, जाट गजट किसने शुरू किया था? चौधरी छोटू राम जी ने। हरियाणा में पंजोखरा जो साहिब गुरुद्वारा है किस गुरु को समर्पित है? ये है गुरु श्री हरकिशन साहिब जी हैं जो, उनको क्या है? समर्पित है। किशन जी समय कौन सा? पंजोखरा। किशन के पंजे में आके हर हर बोलते हैं। ठीक है, पंजोखरा साहिब किसको हो जाएगा? श्री हरकिशन साहिब। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी यानी कि इंडस्ट्रियल जो है वो नगरी कौन सी है? तो वो है हमारी फरीदाबाद। जो हमारा इंडिया है वो कृषि प्रधान देश है। पहले क्या होती थी? कृषि होती थी। बाद में क्या आया? बाद में क्या आया? उद्योग आए। तो फरीदाबाद। पहले काम कहाँ होता है? खेतों में। बाद में कहाँ जाती हैं चीजें? उद्योगों में। ऐसे भी आप याद कर सकते हो ट्रिक से, दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाती है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध हरियाणा है। रणदीप हुड्डा कहाँ से संबंधित है? रोहतक से। तो आर से रोहतक, आर से रणदीप हुड्डा। ऐसे याद कर लेना। आगे देखिए, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल INLD पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने। किसने करी? चौधरी देवीलाल ने। क्या किया? INLD की स्थापना करी किसने? चौधरी देवीलाल ने। ठीक है, लोगों के लिए भला काम करते थे देवीलाल जी। लोकदल, लोक से हो जाता है लोक, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन शुरू इन्होंने ही की थी ना। हरियाणा में नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? नाहर सिंह वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ठीक है, रेवड़ी कहाँ पे फेंक दी? नाहर में। तो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ऐसे याद कर लेना। हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी, अनाज मंडी पूछे हरियाणा में सबसे बड़ी, वो कहाँ पे है? लाडवा। और लाडवा पूछे तो वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, जब अनाज जो किसान है वो अपना अनाज बेच के आता है तो अपने परिवार के लिए क्या लेके आता है? लड्डू लेके आता है। ऐसे आप याद कर लोगे। सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ हो जाएगी? लाडवा, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद आ जाता है मारकंडा नदी का प्राचीन नाम। मारकंडा का पुराना नाम क्या था? अरुणा। अरुणा ने सर को बोला कि मारो जी डंडा, क्योंकि अरुणा क्या थी? क्लास की मॉनिटर, पिटवाती थी ना। तो ऐसे याद कर ले, और डंडे मरवाती थी। हाँ। हरियाणा में बीरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक कहाँ पे है? बीरबल का छत्ता कहाँ पे है? नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। और जो नारनौल है आपका वो कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छत्ता, छत्ते को हम कहाँ से देखते हैं? होल, होल मतलब सुराख में से। नारनौल होल, ऐसे याद कर लोगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा? नारनौल, महेंद्रगढ़ में। आगे देखिए, हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो चौधरी देवीलाल है, चौधरी क्या करता है? अपना सिर ऊंचा करके चलता है। तो वो कहाँ पे है? सिरसा में। ऐसे याद कर लेना। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है, ब्लू बर्ड कहाँ पे है? हिसार में।
उसके बाद देखिए हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय, इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? पंचकुला में। एक बात याद रखना, 90% जो आपके 90% जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पंचकुला में है। हरियाणा की सबसे पुरानी जो कोस मीनार है वो कौन सी है? तो वो है कोहाड़। कोहाड़ ये कहाँ पे पड़ती है? करनाल में। ठीक है, कोस मीनार। ठीक है, वो कौन से? कुहाड़। तो पुराने पुराने क्या होते थे? कुआड़ होते थे, तो ऐसे याद कर लेना, कुहाड़ कहाँ पे? करनाल में। और अब उनको कहाँ पे फेंक दिया? नाले में फेंक दिया, नए डिजाइन के कुआड़ आ गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रसिद्ध हथनी कुंड जो बैराज है किस नदी पर बनाया गया है? हथनी कुंड यमुना। हाथी कहाँ मिलते हैं? यमुना नदी में मिलते हैं। और ये कहाँ पे है? ये हमारा यमुनानगर में है। ठीक है, यमुना नदी पर बनाया गया है। उसके बाद देखिए हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है? मंजी क्या? थल। थल मतलब होता है जमीन, जमीन पे ही लगाओगे ना मंजी। ठीक है, और दूसरा ये कहाँ पे है? अंबाला में भी है। आम तोड़ने के लिए मंजी कहाँ पे लगाई? जमीन में। ठीक है, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ हो जाएगा? कैथल और अंबाला में। हरियाणा में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, वीर, वीर कहाँ है? पिंजौर में। जो वीर होता है वो कभी पिंजरे में नहीं होता, तो पिंजौर। और पिंजौर कहाँ पे पड़ता है? आपका पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा में गुजरी महल किसने बनवाया था? हरियाणा में जो गुजरी महल है वो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और जो गुजरी महल है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, कौन से जिले में है? हिसार में। ठीक है, गुजरी लेके आए साहब जी। ठीक है, आगे देखिए ज्योतिषर सरोवर जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कहाँ पे? ज्योतिषर सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अर्जुन ने उपदेश दिया था, ये तो याद होगा आपको, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में दिया था। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली जो पारंपरिक जो पगड़ी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, हमारे जो दादा मानते हैं, खंडवा। क्या मानते हैं? खंडवा। हरियाणा में इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। कैसे याद रखोगे? पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर उसमें क्या हो गया था? विजयी हो गया था। लोदी जी क्या हो गए थे? हार गए थे, उसने नहीं मांगा पानी भी। ठीक है, पानीपत में। तो ये कहाँ हो जाएगा? पानीपत में। आगे देखिए हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे है? कुंजपुरा। कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ पे है? करनाल में। जो सैनिक होते हैं वो गुच्छे में चलते हैं, कुंज बनाते हुए चलते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। कुंजपुरा कहाँ पे? करनाल में। अरावली गोल्फ जो कोर्स है हरियाणा की, अरावली, अरावली हमारे हरियाणा के साउथ में पड़ती है ना श्रृंखला, तो अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अभी पढ़ लो, अरावली गोल्फ कोर्स है, बाद में कर लेना। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? फरीदाबाद में। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? फिल्म और टेलीविजन दोनों कहाँ पे हैं? रोहतक में। कैसे याद करोगे? फिल्म देखने के लिए पैसे लेते हो आप, रो के मांगते हो। टीवी का, टेलीविजन देखने के लिए टीवी का रिमोट रो के मांगते हो, तो रोहतक। ऐसे याद कर लेना। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? बहुधानक यानी कि बहुत सारा धन हो, ये क्या है? बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ का का है? महाभारत में। कहाँ? महाभारत में। हरियाणा का सबसे शुष्क, शुष्क का मतलब होता है सूखा, सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़ वाला है। और वहां पे हम गड्ढे खोद के क्या निकालते हैं? खनिज निकालते हैं। ठीक है, हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद, कौन सी मस्जिद? शीशे वाली मस्जिद
शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में। रो के हम क्या देखते हैं? शीशा देखते हैं, कैसी शक्ल हो गई, हम कैसे लग रहे हैं, रोते हुए सुंदर लग रहे हैं कि नहीं? हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला किसका? गेहूं का पूछा। गेहूं का कौन सा है? सिरसा। सिरसा। चौधरी देवीलाल जी कहाँ पे थे? सिरसा में। सिर उठा के चलते हैं। चौधरी क्या होते हैं? जो जाट होते हैं वो चौधरी बोलते हैं अपने आप को। और जो वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्या उगाते हैं? गेहूं उगाते हैं। ऐसे याद कर लेना, कोरिलेट करके याद करो इन चीजों को, याद हो जाए। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय। डेरा सच्चा सौदा आपको सबको पता ही है, ये भी कहाँ पे है? सिरसा में है। सिरसा वाले की चेली आया था ना गाना, तो याद होगा ये तो। ठीक है। हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में गलत होने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि आज तक महिला राज्यपाल कोई भी नहीं रही हरियाणा में। कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी आज तक हरियाणा की। हरियाणा में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह कहाँ पे है? खानपुर। कहाँ पे है? खानपुर। खानपुर कला। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका? सोनीपत में। ठीक है। भगत भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह को हम क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाने चाहिए, खाना खाने से पहले चढ़ाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने हमें आजादी दिलवाई। ऐसे याद कर सकते हो। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया? काबुली जो बाग मस्जिद है, सबसे पहले हमने देखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया। बाबर ने करवाया, ठीक है। बाबर ने करवाया, तो बाबर ने कहाँ जो पानीपत की लड़ाई जीती थी? पहले जीती थी ना, तो इसके कहाँ करवाया? पानीपत में। ऐसे हम याद कर लेंगे। उसके बाद देखो, हरियाणा की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील पूछूं तो कौन सी है? दमदमा झील। कौन सी झील है? दमदमा। यानी कि इतनी बड़ी है कि उसमें घुस जाए तो दम नहीं आता, दम भी निकल जाए। तो कौन सी झील हो जाएगी? दमदमा झील। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती? तो पहले तो हमारे ऐसे दो जिले थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? तीन। पहले दो कौन कौन से थे वो देखो। एक तो था रोहतक और दूसरा क्या था? चरखी दादरी। लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट थे हमारे ये, किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं लगती थी। लेकिन अब हमारे क्या हो गए हैं? तीन हो गए हैं। और तीसरा हमारा कौन सा है? वो देखोगे, हांसी। हांसी भी क्या है? एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। चोर गुबंज, जो चोर गुबंज है वो कहाँ पर स्थित है? नारनौल में। और नारनौल मैंने बताया था कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। जो चोर है, चोरी करने से पहले किस में से देखेगा? होल में से देखेगा, सुराख में से, नौल होल। तो चोर गुबंज कहाँ हो जाएगा? नारनौल में। प्रसिद्ध रचना बीजक, कौन सी है रचना? बीजक के रचयिता कौन थे? ये भी याद कर लो, कौन थे? संत गरीबदास थे। उनका जन्म पूछा कहाँ हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? छुडानी। छुडानी, छुडानी कहाँ पर है? झज्जर में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गरीबदास ने बीज बो दिया गरीबी का, लेकिन अब उसको क्या है? छुड़ाना है जर्जर करके। ऐसे याद कर लेना। बीजक के रचयिता संत गरीबदास थे, उनका जन्म छुडानी झज्जर में हुआ। हरियाणा के किस जिले में स्लेट पत्थर, जो स्लेट होती थी हम लिखते थे ना बत्ती स्लेट पे, तो वो स्लेट पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? कुंड, रेवाड़ी में। जो स्लेट के साथ जो बत्ती होती थी हम उसको रेवड़ी समझ के खा जाते थे, ठीक है। लड़कियां तो बहुत ज्यादा खाती हैं। और ये कहाँ पे है? लेकिन अब उसको कहाँ फेंक दिया गया? स्लेट को कुंड में फेंक दिया। अब कोई स्लेट बत्ती यूज नहीं होती, रफ कॉपी आ गई। वैसे याद कर लो। हरियाणा के किस शहर को वीर भूमि कहा जाता है? वीर भूमि किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। रेवाड़ी। रेवाड़ी रेवड़ी खा के क्या हो गया? वीर बन गए। तो वीर भूमि किस में आ जाएगा? किस जिले को आ जाएगा? रेवाड़ी को आ जाएगा। सराय अली वर्दी जो गांव है, उस गांव की मस्जिद पूछा है कहाँ पे है? सराय अली वर्दी गांव की जो मस्जिद है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में।
इसको कैसे याद करोगे? जब हम स्कूल जाते थे, वर्दी पहन के जाते थे, और वर्दी नहीं पहन के जाते थे तो गुरुजी क्या करते थे? पिटाई करते थे। तो सराय अलावर्दी गांव की जो मस्जिद है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा में गौ यानी कि गाय जो संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक जो है कब पारित हुआ? तो ये कब हुआ था? 2015 में। कब आया था ये गाँव गाय को बचाने के लिए? 2015 में। साइबर सिटी किसको कहा है? गुरुग्राम को। और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद करना, साइबर सिटी, मेडी सिटी और मिलेनियम सिटी। मेट्रो में जाओगे तो मिलेनियम सिटी मेट्रो का स्टेशन भी है, मिलेनियम सिटी। उसके बाद देखिए, हरियाणा में कौन सा जिला हैंडपंप का मतलब नलका उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो है अंबाला। ठीक है। कैसे याद करोगे? अंबाला को आम से याद किया था। आम तोड़ के हम हैंडपंप से धो के, मतलब नलके के नीचे धो के खाएंगे ना आम को, तो हैंडपंप कहाँ हो जाएगा? अंबाला में। हरियाणा में एमिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? यूनिवर्सिटी एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी है मानेसर में। कहाँ पे है? मानेसर। और मानेसर मैंने बताया था कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम में। एमिटी कहाँ पे है? मानेसर में, गुरुग्राम में। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि लुआस, लुआस कहाँ पे है? हिसार में। पढ़ लो वरना सार यही है, पशु पालने पड़ेंगे कहाँ पे? हिसार में। ठीक है। हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को जो समर्पित नृत्य है वो कौन सा? गंगोर नृत्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घंघोर नृत्य। ठीक है। और ये मोस्टली जो ये नृत्य है वो कौन से जिले में होता है? हिसार में। ये भी याद करना। हरियाणा की राजकीय भाषा यानी कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ऑफिसों में जो यूज की जाती है वो कौन सी भाषा है? आप लोगों सबको पता ही है कौन सी भाषा यूज होती है? हिंदी। हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया था? मतलब कि जो दूसरी जो भाषा थी, तमिल किसने दिया था? पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो बंसीलाल थे, बंसीलाल जी ने जो दूसरी भाषा का राजकीय दर्जा कौन सी भाषा को दिया था? तमिल को दिया था। ठीक है। बंसीलाल ने राजकीय भाषा किसको बनाया था? तमिल को। ठीक है। तमिल में उन्होंने क्या बजा दी थी? बंसी बजा दी थी, बांसुरी बजा दी थी। और वर्तमान में अगर मैं पूछूं हरियाणा की दूसरी, पहली तो राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी हमारी कौन सी है? तो वो याद कर लेना, पंजाबी। और लेकिन तमिल को किसने बनाया था? बंसीलाल जी ने बनाया था, लेकिन वो बाद में नहीं रही थी, चेंज हो गई थी। महम की बावड़ी, महम महम की बावड़ी कहाँ पे है? रोहतक में। रोना नहीं है, नहीं महम की बावड़ी में रोकाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ऐसे याद कर लो। हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा जो बारिश होती है ना वो उत्तरी क्षेत्र में होती है। उत्तरी में क्योंकि वहां पे शिवालिक पर्वत श्रृंखला है हमारी। उत्तरी क्षेत्र में अगर जिलों का नाम पूछे तो एग्जाम्पल के तौर पे आप याद है कर लो, अंबाला जैसे हमारा नॉर्थ है में पड़ता है ना, अंबाला और पंचकुला। उसके बाद देखिए, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, हिंदी भाषा में जो कौन सा समाचार पत्र निकला था? हिंदी सुनते ही तो हमारे क्या आ जाता है? प्रकाश हो जाता है, तो जैन प्रकाश। ठीक है, जैन प्रकाश। यही है ना, हिंदी का समाचार पत्र पढ़ना होता है तो प्रकाश सा हो जाता है, जैन प्रकाश। और इंग्लिश का पढ़ना पड़ जाए तो अंधेरा छा जाएगा। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा, जो आर्य समाज है उसकी पहली शाखा कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो यह कहाँ पे हुई थी? रेवाड़ी में। रेवाड़ी। ठीक है। और कब हुई थी ये भी याद कर लो साथ के साथ, 1880 में। 18 सेम सेम आ रहा है ना।
तो रेवड़ी जो दी गई आर्यों को कैसे दी गई, सेम सेम अमाउंट में, जैसे स्कूल में दो दो लड्डू मिलते हैं, 8 8, 1880 में रेवड़ी दी गई, किसको, आर्य समाज को। हरियाणा का कौन सा शहर मेडिकल सिटी के नाम से जाना जाता है, मेडिकल सिटी के नाम से भी हम गुरुग्राम को जानते हैं, गुरुग्राम के उपनाम पढ़ रहे हैं ना हम गुरुग्राम को, और किस नाम से, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, मेडिकल सिटी, सारे किसके नाम है, गुरुग्राम के, रिवीजन भी करते रहो। हरियाणा में भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना, जो बॉक्सिंग क्लब हरियाणा को मिनी क्यूबा भी इसीलिए कहा जाता है हरियाणा को, तो इसकी स्थापना किसने करी थी, जगदीश सिंह ने करी थी बॉक्सिंग की। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में जमींदारी लिंग की स्थापना किसने, जमींदार, जमींदार कौन होते हैं, चौधरी होते हैं ना चौधरी, जमींदारा ही करते हैं चौधरी, चौधरी छोटू राम, तो कौन हो जाएगा, छोटू राम। हरियाणा के किस जिले में तिल्लियार झील, अगर आपकी आंख में तिल्ली चली जाए तो आप क्या करोगे, रो दोगे, तो ये कहाँ पे है, रोहतक में, तिल्लियार झील कहाँ पे हो जाएगी, रोहतक में। हरियाणा में अशोक का स्तंभ कहाँ है, अशोक का जो स्तंभ है वो कहाँ पे है, वो है टोपरा कला, टोपरा कला, और टोपरा कला में पूछूं तो वो कहाँ पे है, यमुनानगर में। ठीक है, और अशोक का एक स्तंभ पूछे तो वो फतेहाबाद में, अगर यमुनानगर ना ऑप्शन में हो तो फतेहाबाद भी हो ऑप्शन में, तो वो भी ठीक है, फतेहाबाद में भी है, ये भी याद कर लेना। अशोक का स्तंभ कहाँ पे है, स्तंभ क्या होता है, बहुत ऊंचा पिलर होता है, टॉप तक होता है, बहुत ऊंचे तक, टोपरा। ठीक है, और यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा में पिपली चिड़ियाघर, पिपली, पिपली कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र क्या धर्मनगरी है, धर्मनगरी है ना, बहुत सारे जो मंदिर हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, और मंदिरों में पूजा किसकी की जाती है, पीपल की, तो पिपली चिड़ियाघर भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, जो योगेश्वर दत्त हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी, का संबंध किस खेल से व किस जिले से है, योगेश्वर दत्त जी का जो खेल है वो कौन सा, कुश्ती खेलते हैं, कौन सी खेल में, कुश्ती है, और ये किस जिले से है, सोनीपत से है। दत्त पथ, सोनीपत दत्त, तो ऐसे तो याद कर लोगे आप, योगेश्वर दत्त कहाँ से, सोनीपत से, और खेलते कौन सा गेम है, कुश्ती। हरियाणा का कौन सा शहर अपने जो पुराने हवेलियों के लिए, इसके लिए पुरानी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, वो है हमारा झज्जर। जो पुरानी हवेलियां अब क्या हो गई हैं, जज्जर हो, जंजर हुए, मतलब पूरी बंजर हो गई हैं, टूटने के पुरानी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, झज्जर जिला हो जाएगा। हरियाणा में पक्की सड़कों का, जो पक्की मतलब पक्के रोड हैं, सबसे अधिक किस जिले में है, तो वो किस में है, अंबाला में। और हमें आम तोड़ने हैं तो वो कैसे तोड़ोगे, पके पके तोड़ोगे, पक्की पक्की सड़कें भी कहाँ पे है, अंबाला में, ऐसे याद कर। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव, स्वप्रेरित मतलब खुद से प्रेरित है, मतलब उनको बहुत मोटिवेटेड गांव है, तो वो कौन सा है, सुई। अगर एक बार सुई लग गई ना, तुम सब मोटिवेट अपने आप हो जाओगे, है ना। तो सुई कहाँ पे पड़ता है, भिवानी का सुई गांव क्या सब प्रेरित आदर्श गांव है। ठीक है, हरियाणा में चिकारा प्रजनन, जो चिकारा प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, चिकारा, चिकारा कहाँ पे है, केरू, केरू पूछे तो कहाँ पे है, भिवानी में। ठीक है, चिमकारा लग गया केरू का, के लग गया चिमकारा, चिमकारा शीशे से लगता है ना, केरू का, ऐसे याद करना। हरियाणा में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो है कौन सा है, ये रेड जंगल, रेड कलर का जंगल जो फाउल है वो कहाँ पे, पिंजौर में। पिंजरे में आके, जंगल का भी शेर है वो पिंजरे में अगर उसको रोक दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो रेड रेड जंगल फाउल कहाँ पे है, पिंजौर में। और पिंजौर आपका पूछे तो वो कहाँ पे है, पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब समाप्त, बंसीलाल ने शराबबंदी की थी, कल के क्लास में पढ़ा था, तो अब हमने पढ़ना है कि कब समाप्त कर दिया था, 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1998 में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1998 में, और 1 अप्रैल ही मान लो, 1 अप्रैल 1998 मेरे आते ही मैंने क्या कर दिया, शराब से मुझे नफरत थी इसलिए उसको समाप्त कर दिया। तो 1 अप्रैल 1998। हरियाणा में सबसे कम वन वाला जिला, सबसे ज्यादा मैंने बताया था कहाँ पे पढ़ते, उत्तरी एरिया में पढ़ते हैं, पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं सबसे कम वन, सबसे कम वन है फतेहाबाद में। उसने कहा कि मैं बाद में फतेह कर लूंगा, जीत जाऊंगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, वन नहीं लगा पाया, तो सबसे कम वन कहाँ पे हो गए, फतेहाबाद में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ अगर प्रजनन केंद्र बोलो तो भोर सेंधा कुरुक्षेत्र में। भोर सेंधा कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। क्या, मगरमच्छ, भोर। अगर मगरमच्छ ने पकड़ लिया ना तो हमारा बोरा बोरा खा जाएगा वो, भोर सेंधा कुरुक्षेत्र। और फिर घर वाले तुम्हें कहाँ चढ़ाए, भगवान से मांगते रह जाएंगे, तुम्हारा बोरा बोरा खा जाएगा वो। ठीक है, भगवान के नाम से हमें याद करना है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है। हरियाणा में कौन सा शहर एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, एजुकेशन सिटी का इसको कहा जाता है सोनीपत। अगर आपको सोने की तरह चमकना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एजुकेशन, सोनीपत, एजुकेशन सिटी, इसीलिए किसको कहा जाता है, सोनीपत को, ऐसे याद। हरियाणा में तीज का त्योहार, कल ही तो तीज थी, तो तीज का त्योहार किस महीने में, कौन सा महीना चल रहा है, अब सावन का महीना चल रहा है, तो कौन से महीने में आता है, सावन के महीने में आता है, अब इसको बोलते श्रावण का महीना। ठीक है। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट जो परियोजना, इंदिरा गांधी कहाँ पे थे, इंदिरा गांधी थे जांडली, कहाँ पे, झज्जर में। इंदिरा गांधी जो है वो क्या थी, जांडली के झाड़ी के पीछे छुप गई थी। ठीक है, तो और फिर भी उसको गोली मार के हत्या हुई थी ना, इंदिरा गांधी जी के झाड़ी के पीछे गोली मार के हत्या कर दी थी, और ये कहाँ पे है, झज्जर में। हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहाँ पे है भाई, जहाँ भगवान है ना, भगवान के, हम हमारा प्राचीन टाइम का जो पीरियड देखो, वहाँ उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी थी। वो किसका पीरियड था, भगवानों का। तो भगवान के नाम पे मैंने कौन सा जिला याद करवाया आप लोगों को, कुरुक्षेत्र। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिलों को नवाबों का शहर किसको कहा जाता है, झज्जर को। अब सारे नवाब क्या हो गए, झज्जर हो गए, वही जर्जर हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।